तो आइए जो है सेक्शन डी का जो है हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं। क्वेश्चन सेक्शन डी का आपका है 2 क्वेश्चन है आपका। एक है आपका है कितना देख लेता हूँ 29 है वैल्यू बेस और एक आपका 30 वैल्यू बेस है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करेंगे और 31, ठीक है, सेक्शन डी का 31 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डी नहीं है बल्कि ये क्या है सेक्शन ई है। तो 2 क्वेश्चन छोड़ के करेंगे क्योंकि वो वैल्यू बेस है, उसको बाद में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग 31 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए 31 सबसे पहले ई है और ये हमारा 3 क्वेश्चन है, एक तरह से 3 क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 15 नंबर का ये क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। 3 × 5 है, सेक्शन ई है। तो क्वेश्चन क्या है आइए रीड करते हैं। आप लोग तब तक बोर्ड पे आपके क्वेश्चन दिया है, आप लोग भी रीड कर लीजिए। और इस बार ये जो क्वेश्चन आया बहुत डिफरेंट आया है, मतलब सिंपल भी कर सकते हैं क्योंकि ये कभी आता नहीं था, इस बार दे दिया है। तो थोड़ा सा बच्चों ने अगर रिवाइज नहीं किया हो, क्लास 10th में था तो जिसको क्लास 10th का याद रहा होगा वो तो कर लेगा, और अगर 12th में बच्चे ये वाला नहीं छोड़ देते जाते। तो क्या है, ड्रा अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, हेंस ऑब्टेन द मिरर फार्मूला। क्या बोला है, ड्रा अ रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लेके रे डायग्राम बनाना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हेंस ऑब्टेन द मिरर इक्वेशन, और आपका प्रूफ करके मिरर इक्वेशन भी लाना है। मतलब है ड्रा अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, हेंस ऑब्टेन द मिरर इक्वेशन। तो आपको जो है रे डायग्राम मतलब फिगर बनाना है प्लस उसका प्रूफ भी देना है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, वाई आर मल्टीपल कंपोनेंट लेंसेज यूज फॉर बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इन ऑप्टिकल। मतलब क्या है, वाई आर मल्टीपल कंपोनेंट लेंसेज, मतलब ढेर सारा कंपोनेंट लेंस का क्यों यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस के लिए, ठीक है, क्यों यूज किया था ये बताना है। क्वेश्चन थर्ड है, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 200। मतलब मैग्निफिकेशन जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट का है 200। द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 2 सेंटीमीटर एंड द फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव। ये आपको बताना है मैग्निफिकेशन जो है ऑब्जेक्टिव से प्रोड्यूस कितना करेगा, ये आपको बताना है। ये आपका 31 है। 31 का जो है आपका 3 उसमें है 5 मार्क्स के, ठीक है। तो आइए समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। तो आइए जो है तो देखिएगा हम लोग लगातार जो है अभी तक सेट 1 का ही क्वेश्चन किए हैं, लगभग सेट 2 का भी मैच करता है। लगभग जो क्वेश्चन डिफरेंट मैं उसको करा दूंगा और सब सेम है, ठीक है। तो देखिए 31 में आपका सेक्शन ई है। सेक्शन ई का जो है आपका सेक्शन ई है और ये आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है, 5 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट है वो है 31, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से रीड करिए, समझ जाएंगे कैसे करना है। तो ये जो पेपर में आया हुआ 2024 का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है ड्रा अ रे डायग्राम, उसके बाद उसका फार्मूला प्रूफ करना है, और भी कॉन्वेक्स मिरर का है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं ऐसे। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। उसके बाद जो है मान के चलिए हम लोग यहाँ से ये आपका ये पैरेलल लाइट लाएंगे। ये क्या है, पैरेलल रे इंसिडेंट हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, मान लीजिए ए बी है। जब ये क्या करेगा, पैरेलल रे आएगा तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला रे कहाँ से पास करेगा, आपका फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है।
अब सेकेंड रे जब आएगी यहाँ से, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ से, ठीक है। तो ये गया और ये वापस इधर चला गया, ठीक है। फिर ये गया और यहाँ वापस चला गया। इसको अब क्या करना हम लोग को, इसी को प्रोड्यूस कर देना है। जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो यही इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे, जो दो रिफ्लेक्टेड रे या दो रिफ्रैक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, जब इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो ये इमेज बन गया। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो ये P हो जाएगा। इसका नाम हमने क्या दे दिया, M दे दिया मान लीजिए। तो ये A B और यहाँ M, यहाँ A B डैश, यहाँ P और ये इतनी नाम हो जाएगा। अब ये आपका इतने पे आपको एक नंबर ये रे डायग्राम का मिलेगा आराम से, ठीक है। ये रे डायग्राम का 1 मार्क्स आपको रे डायग्राम का मिलेगा। अब हमको इसका करना है प्रूफ। बात समझ आ गई। सबसे पहले क्या, रे डायग्राम, अब प्रूफ करना है। तो प्रूफ में मैं देखिए शॉर्टकट लेके करता हूँ फटाक से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा है सिमिलर ट्रायंगल, तो हम लोग ले लेते हैं ए बी पी एंड ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी और यहाँ से ए डैश बी डैश पी, ये वाला सिमिलर ट्रायंगल लेंगे। तो उस हिसाब से हमारा हो जाएगा ए बी अपान यहाँ ए डैश बी डैश, ठीक है। मतलब जो साइड का रेशियो होता है वो दूसरी साइड के रेशियो के इक्वल होगा। और यहाँ से हो जाएगा ए पी अपान, वहाँ से हो जाएगा ए पी अपान, यहाँ से कितना हो जाएगा बी डैश पी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ ए बी है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, उल्टा नहीं तो हो जाएगा ये ए और यहाँ पे ए डैश बी डैश, तो ये तो सही है। और यहाँ से कितना हो जाएगा ए पी अपान ए डैश पी डैश, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्या समझ आया आपको, करना कुछ नहीं था, रे डायग्राम बनाना था। सिमिलर ये वाला और ये वाला सिमिलर ट्रायंगल लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो साइड का इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब फिर सिमिलर ट्रायंगल ले लीजिए, इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल पी एम एफ, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेना है, सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एंड पी एम एफ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों का अब देखिए क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हो जाएगा पी एम अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एम, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा पी एफ अपान ए डैश एफ, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। क्या दिया हमने यहाँ पे पी एम अपान ए डैश बी डैश, पी एफ अपान ए डैश एफ, ये होगा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। एक और इक्वेशन 2 से थोड़ा सा देखिए, आप कट तो नहीं रहा ना, बस एक बार यही चेक कर लीजिए कि जो हम लोग लिख रहे हैं कहीं पर कहीं से कट तो नहीं रहा ना, नहीं ना, तो एक लाइन अभी और नीचे हो जाएगा, उसको मैं करा देता हूँ पहले। तो देखिएगा क्या करना है, अब इसको हम लोग को तो इसी दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। तो यहाँ कितना होगा, ये देखिए ध्यान से, ए डैश ये और ये, एक चीज़ यहाँ लिख देंगे क्या कि आपका जो ए बी है
वो आपका जो ए बी जो हाइट है वो आपका इधर देखिए पी एम के इक्वल है, ठीक है। जो ए बी की हाइट है वो पी एम की इक्वल है, इसका मतलब इधर वाला ये और इधर वाले दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो बचा क्या, ए पी अपान ए डैश पी इक्वल टू पी एफ अपान ए डैश एफ। ये दिख रहा है कि नहीं, बस एक लास्ट लाइन देख लीजिए, नीचे दिख रहा है इतना, हाँ इतना दिख रहा है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते, देखिए क्या करना था हम लोग को। रे डायग्राम 1 मार्क्स का हो गया और ये जो प्रूफ कर रहे हैं 2 मार्क्स का है। ओके, तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कर लिया, एक इक्वेशन बन गया, फिर दूसरा ट्रायंगल सिमिलर किया, दूसरा इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। जो पी एम है वो ए बी के इक्वल है, उसको रिप्लेस करिए, तो इसका लेफ्ट राइट वाला दोनों का इक्वल हो गया। अब इसकी वैल्यू रखनी है हम लोग को इसी फिगर से देख के, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या मानेंगे, ये हमारा u है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो इमेज बन गया ये हमारा v हो गया, और फोकल लेंथ जो होगा वो हमारा यहाँ से f हो गया। इतनी चीज़ें अब रखते हैं वैल्यू, ए पी की वैल्यू, ए पी की वैल्यू हो जाएगी -u, ठीक है। क्या होगी, ए पी की वैल्यू हो गई -u अपान ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो राइट साइड में है, इसलिए हमारा हो जाएगा प्लस में b, फिर इक्वल टू, अब क्या है, पी एफ है, पी एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ से आपका फोकल लेंथ, ये भी राइट साइड है, प्लस में हो जाएगा। बचा ए डैश एफ, ए डैश एफ, इसकी वैल्यू नहीं पता, ए डैश एफ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए डैश एफ को हम लोग रिप्लेस करेंगे कितना से, पी एफ से, तो यहाँ से हो जाएगा एफ में से, अगर हम इसको निकालना, एफ में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आ जाएगा। देखिए अगर हमको क्या करना है, आपका ए एफ निकालना है, तो हमको क्या कर, ए डैश एफ निकालना है मान लो, तो हम पी एफ में से अगर क्या माइनस कर दे, पी ए डैश माइनस कर दे तो आ जाएगा। तो इसको निकालना है, तो इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट यही बचेगा, तो ये हो गया यहाँ वैल्यू। तो ए एफ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हो जाएगा पी एफ, तो एफ हो गया, और पी ए का भी दोनों प्लस। अब इसी को सॉल्व करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -u_f, और यहाँ से हो जाएगा +uv इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो vf हो गया, यही ना। फिर इसको इधर इसकी तरफ लाना है, तो हमारा हो जाएगा uf + vf इक्वल टू uv, ठीक है। यहाँ से f कॉमन कर लेना है, जब f कॉमन कर लेंगे तो u + v इक्वल टू uv बच गया। अब f से इधर डिवाइड करना है, uv से इसमें डिवाइड करना है, तो हो जाए कितना, यहाँ से हो जाएगा u + v अपान uv इक्वल टू 1/f। इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा u से u कट गया, b से b कट गया, 1/b + 1/u इक्वल 1/u। तो आपने देखा, तो आपका आंसर जो है वो ये आ चुका है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो इस तरीके से अगर आप प्रूफ करेंगे तो एक पहले का 2 इस पे, कुल मिला के आपका जो नंबर, ये कितने नंबर का है, तो 3 मार्क्स का अभी तक हुआ है। अब 2 मार्क्स में उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसके हिसाब से हमको आंसर देना, ठीक है। तो 5 मार्क्स में ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कर सकते, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और ये वाला प्रूफ भी कर ही लेते हैं, लगभग आप सभी बच्चे ऐसा कर लेती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग को प्रूफ करना है आगे कि वैल्यू क्या होगी, आया समझ में। तो आइए जो है अब अगला स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको इरेज करना होगा, इसलिए आप लोग देख लीजिए, तब हम इसको इरेज कर दें। तो आइए हम इरेज करेंगे, देखिए इसको इरेज कर दें, आया समझ में। अब अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन क्या है इसी में देखते हैं।
आप लोग इसको समझ के सबसे पहले क्या करना था, ये आपका रे डायग्राम बना था, 2 इक्वेशन लेके यहाँ से, फिर 2 जो है ट्रायंगल लेके सिमिलर इसको प्रूव करना, दोनों को इक्वेट करना, फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ तक अब चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें क्या पूछा वो देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 31, और इसके साथ आर करके भी दिया है, तो वो आगे देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले अभी क्या पूछा है सेकंड पार्ट में, वाई आर मल्टीपल कंपोनेंट लेंसेस, ढेर सारा लेंस का क्यों यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है, ढेर सारा लेंस का क्यों यूज करते हैं, ठीक है। क्या मल्टीपल कंपोनेंट लेंस यूज फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस में क्यों यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे मिनिमाइज द, क्या होगा, एरर कह सकते हैं, एरर इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कम से कम कमियां हो, ठीक है, एब्रिएशन भी बोलते हैं, एब्रीवेशन, ठीक है, कम से कम क्या है, एब्रीवेशन हो, कम से कम एब्रीवेशन, ठीक है, कम से कम कमियां हो, तो इसका मतलब का मिनिमाइज द एरर इन माइक्रोस्कोप में कम से कम, मतलब अच्छा क्लियर इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन है, अलग से आपका 1 मार्क्स का ये लिखना पड़ेगा। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, तो इसलिए आईपीस और ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल टाइप का जो है लेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि एक लेंस अगर होता तो उसमें कुछ न कुछ एब्रिविएशन रह जाता, मतलब एक तरह से कुछ न कुछ कमियां रह जाती, हो सकता है क्लियर इमेज न बनता, धुंधला इमेज बनता, ठीक है, मतलब एक तरह से क्या ब्लर इमेज बनता, या कोई इस टाइप का जो है दिक्कत होती। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लेंस का यूज करेंगे, तो ऐसे जो है एब्रिविएशन को हम क्या होगा, मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है, और क्लियर इमेज बनेगी। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में है आपका, बोला क्या है आप देख लेते हैं। देखिए इसका अगला है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है ये कितना है, 200 दे दिया है, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस का जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और क्या बोला, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज का माना फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव का बताना है, ये है आपका, ठीक है। आया समझ में। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपका माइक्रोस्कोप है वो बता रहा है उसका पावर 200 है, जो फोकल लेंथ आईपीस की ये 2 सेंटीमीटर है, और मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का बताना है। तो हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है, ऐसा समझ में। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का पूछा है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल टू मैग्निफिकेशन अपॉन एम ई। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट के डी अपन एफ ही जो है ये आपका वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा डी अपन एफ ही होगा। तो एमओ इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 अपान डी की वैल्यू 25 पता ही है, 25 क्या होगा, अगर हमारा क्लियर डिस्टिंग रीजन में बनता है तो डी की वैल्यू 25 और यहाँ 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, एमओ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 25, इसको इससे काट देंगे तो 16 हो जाएगा, इसका मतलब 16 इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। देखिए आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा इजी था एक तरह से एज़ कम्पेयर टू पीछे जो क्वेश्चन आपने किया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसीलिए होता है
थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पर बच्चे लगभग क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं और मुझे आशा है कि आप लोग भी कर लिए होंगे। अगर कहीं पे एक आध स्टेप आप छोड़ दिए होंगे तो उसका नंबर हो सकता है कट जाए, वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, कट भी सकता है नहीं भी। तो आया समझ में? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से परफॉर्म करेंगे और समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन किया गया होगा पेपर में, तो आप ये बात समझ सकते हैं। और अगर नहीं अभी तक समझे हैं तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख के समझ जाइएगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। और उसको कम से कम आप क्या करिए, उसको आप मिनिमाइज़ करिए कि कहाँ आपने गलतियाँ की, ठीक है। आइए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।